दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिष्य बहुत भक्ति पूजा पाठ किया करता था। लेकिन जब वो अपने गुरु के पास जाता है तो एक दिन अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे बताएं कि भगवान कहाँ हैं। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को बैठाया और बहुत ही सुंदर तरीके से उसे समझाया कि हे शिष्य, भगवान हर जगह हैं। भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, मुझ में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, हर वस्तु में और हर जगह भगवान है। अब इसके बाद अगले दिन उस शिष्य को किसी काम से दूसरे गांव जाना था और जैसे ही वह सुबह सुबह वहां से निकला, रास्ते में चलते समय उसने देखा कि एक हाथी काफी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। थोड़ी देर पहले ही वह शिष्य अपने गुरु की बताई हुई बातें दिमाग में उसके चल रही थी कि भगवान तो हर जगह होते हैं, भगवान तो हर वस्तु में होते हैं, हर प्राणी में होते हैं। इसका मतलब ये कि भगवान उस हाथी में भी हैं और अगर भगवान मुझ में भी हैं तो अगर ऐसा है तो क्या भगवान खुद को मारेंगे? बिल्कुल नहीं। और वह शिष्य अपने रास्ते से नहीं हटा। हाथी दौड़ता दौड़ता उसके पास आया और अपनी सूंड से शिष्य को काफी दूर उठाकर फेंक दिया। खुशनसीब था वह शिष्य जो पास की नरम मिट्टी में गिरा था, इसलिए उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन घायल तो हो ही गया था। इस घटना से वह शिष्य काफी डर गया और थर थर कांपने लगा। साथ ही वह सोचने लगा कि गुरुजी ने जो बताया था क्या वह झूठ था? गुरुजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि हर एक जगह पे, हर एक प्राणी पे, हर एक वस्तु पे भगवान है। थोड़ी देर के बाद और भी शिष्य वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने उसे देखा तो उसे उसकी सहायता करते हुए गुरुजी के पास उसे ले गए। जब उसे गुरुजी के पास ले गए तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने जो बोला था कि भगवान हर जगह हैं, यहाँ है, वहाँ है, हर कण कण में है, तुझ में है, मुझ में है, हर जगह हर वस्तु में है, तो उन्होंने मेरे अंदर के भगवान के साथ ऐसा क्यों किया? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो सच है कि हाथी के अंदर भी भगवान है और तुम्हारे भी अंदर भगवान है, लेकिन तुमने उसे नहीं सुना। उस महावत के अंदर भी तो भगवान है जो तुम्हें रास्ते से हटने के लिए कह रहा था, फिर तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? यह सुनते ही उस शिष्य की आंखें खुल गईं और तब उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने गलती तो की है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि यही होता है कि हम अधूरी बात समझकर, अधूरा ज्ञान पाकर हमेशा उस परम शक्ति पर सवाल करते आए हैं। जिस दिन हम उस संपूर्ण ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, उस दिन हमें बिना किसी सवाल के भी सभी जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।